आखिरकार नौकरी मिलने के बाद मैं खुशी से झूम उठी और नाचने लगी। मुझे पता ही नहीं चला कि उसी दौरान एक आदमी कमरे में आ चुका था। जब मैंने मुड़कर देखा तब जाकर एहसास हुआ कि वह नए नियुक्त सीईओ थे। उनसे माफी मांगने के बाद मैं वहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन जाते जाते मैंने एयर कंडीशनर का तापमान 26 डिग्री पर सेट कर दिया। ये छोटी सी अच्छाई उस पर गहरी छाप छोड़ गई। मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि एक सहकर्मी ने मुझे बताया था कि नए सीईओ को गंभीर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर था। उन्हें हर चीज सम इवन संख्या में चाहिए होती थी, यहाँ तक कि वस्तुओं पर लिखी तारीखें भी सम संख्या में होनी चाहिए थी। काम के दौरान मुझे पता चला कि मेरा हार गायब है। मैं घबराकर हर जगह खोजने लगी और अंत में उस आदमी के कमरे के बाहर जाकर दरवाजा खटखटाया। मुझे उसकी सम संख्याओं की पसंद याद आई, इसलिए मैंने एक बार और दरवाजा खटखटाया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने तुरंत कहा कि दरवाजा या तो 2 बार या 4 बार खटखटाना चाहिए। फिर उसने मुझसे पूछा कि मुझे क्या चाहिए। मैंने जल्दी से पूछा कि क्या उसने कहीं मेरा हार देखा है। ये सुनते ही वह तुरंत एक तरफ हो गया और मुझे अंदर आकर ढूंढने का इशारा किया, लेकिन मैंने मना कर दिया और कहा कि अपने बॉस के कमरे में यूं ही जाना ठीक नहीं होगा और सुझाव दिया कि अगली सुबह सफाई के दौरान देखा जा सकता है। अगली सुबह जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, मैंने हर जगह तलाश शुरू कर दी। तभी एक सहकर्मी ने मेज पर रखे एक नोट की ओर ध्यान दिलाया। जब मैंने उसे खोला तो उसमें मेरा खोया हुआ हार लगा हुआ था। उस आदमी के इस शालीन व्यवहार से प्रभावित होकर मैंने भी उसके लिए धन्यवाद का एक नोट छोड़ दिया और वहाँ से चली गई। मुझे लगा कि अब हमारे बीच कोई और मुलाकात नहीं होगी, लेकिन एक दिन जब मैं एक बच्चे की गुब्बारा वापस पाने में मदद कर रही थी, तभी वह आदमी वहाँ से गुजरते हुए यह दृश्य देख रहा था। उसने खुद आगे बढ़कर मदद की और बच्चे को उठाया, लेकिन ऊंचाई फिर भी कम पड़ गई। तब उसने पहल करते हुए मुझे उठा लिया और कहा, हम दोनों की मिलकर की गई कोशिश से आखिरकार गुब्बारा मिल ही गया। बच्चा खुशी खुशी गुब्बारा लेकर भाग गया। हमारी नजरें मिली और उसी पल उस आदमी ने मुझे एक साथ किसी कार्यक्रम में चलने का न्योता दिया। उसके लिए मन में भावनाएं पनप चुकी थी, इसलिए मैंने तुरंत हामी भर दी।